पाकिस्तान की वजह से नहीं चल रहे, ये टोटल ये जो बीसीसीआई घटिया गंदा जो बीसीसीआई है इसकी वजह से चल रहे हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है ना, इस चैंपियन ट्रॉफी को देख के जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बना लिया है, वो मुझे पूरी उम्मीद है जब इंडिया को पता लगेगा ना तो इनको लग पता जाएगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसा जो है वो स्टैंड लेना जा रही है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें यहाँ हो रही हैं या हमारे लोग सोच रहे हैं उसमें ये जो घमंड है इन लोगों का, ये जो समझते हैं गरूर इन लोगों का जो भरा हुआ है, ये समझते हैं हम लोग ही सब कुछ है, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है, इनको लग पता जाएगा। भाई सीधी बात है, हाइब्रिड यहाँ चलेगा नहीं अब। और अगर आईसीसी मानता है या नहीं मानता, और अगर आईसीसी कहता है कि जी पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट कर दे कहीं और चला जाए, तो उस पर भी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान ने पूरा फैसला कर लिया है, ठीक है, कि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी, सही है। अगर इंडिया आता है आए, इस पे भी बात होगी आईसीसी से। अभी जो इंडिया ने मैसेज दिया आईसीसी को और आईसीसी ने जो पाकिस्तान को मैसेज दिया है, और आज या कल एक आध दिन हुआ है शायद आज ही, अपना 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 जो मेल है, ये जवाब है, वो आईसीसी को दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। फिर आईसीसी जो है उसका वेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी उसका क्या रिप्लाई करता है। उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लेना है वो लेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ले लिया है जो उन्होंने लेना है, चाहे आईसीसी कुछ कहता है या नहीं कहता। अगर आईसीसी ऐसी बात बोलता है जिस पे पाकिस्तान समझता हाँ जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बात की या मैसेज दिया तो उस पे तो क्लियर है एक चीज कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहां से आगे पीछे जाएगा। अगर जाता है तो हम नहीं होंगे भाई, बात सीधी सीधी ये है। और सीधी सीधी बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया कि भाईजान अगर यहां से टूर्नामेंट खत्म हुआ, इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट खत्म। ट्रॉफी अब यूएई में भी नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी अब साउथ अफ्रीका में होगी। एक और न्यू कहानी सामने आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। देखा आपने, पाकिस्तानी मीडिया ने, पीसीबी ने मीडिया को बुला के मीडिया के थ्रू प्रेशर दिलवाया कि जिसको कहते हैं ना पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है, आईसीसी को दबाव में डाला, जो कि आईसीसी इस वक्त दबाव में है। लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई की टैक्टिक्स देखेंगे, बीसीसीआई ने मीडिया के थ्रू न्यूज चलवाई है कि इंडियन मीडिया अब ये कह रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। साउथ अफ्रीका को होस्टिंग राइट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मान रहा। तो मतलब कि अब इंडियन मीडिया पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा था। दोनों तरफ से दोनों जो मीडिया है ना इस वक्त नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। दोनों का दोनों जो मीडिया है ना फेक न्यूज को न्यूज बना के प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज की डेट आप नोट कर लीजिए, आज है 12 नवंबर। मैं इस वक्त 3 बज रहे हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे ये यकीन हो गया अब तो कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगी। मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में कैसे होगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान में ना आए, ये हो सकता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो पाकिस्तान के अंदर हो, लेकिन इंडिया के जो मैचेस है ना वो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब वो यूएई के अंदर ही होंगे, क्योंकि साफ दिख रहा है। अब तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है शुएब जट, उन्होंने भी न्यूज चैनल के ऊपर आके सीधा सीधा बोल दिया कि पीसीबी जो है ना लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है। पीसीबी ऑलरेडी मान चुका हुआ है हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ जो बहस चल रही है वो फाइनल की चल रही है। और कहते हैं ना वो पॉलिटिक्स के अंदर के इंटरेस्ट के ऊपर ये बेस्ट पॉलिसी थी क्रिकेट को बचाने के लिए, तो हमें ये करना पड़ा। भी सबने गुस्से का इजहार किया, नाराजगी का इजहार किया। ये बता दो आज ऑस्ट्रेलियन बड़े बड़े न्यूज़पेपर पे क्यों छपा है वो? ये जो फ्रंट पेज पर यार हैं ये जानते हैं कि उनकी बका सोशल मीडिया पे सिर्फ उसी वक्त होगी जब वो लेंगे टॉप प्लेयर का नाम। हाँ, कंसर्न है। अबे किस चीज पे ये भी बता दे। क्रिकेट खेलना भूल गए क्या? सवाल अगर उठाया है तो कुछ
डिटेल तो दो उसके अंदर। हैं? ये कंसर्न तो उन फैंस के अंदर भी है जो जिन्होंने 75 न्यूजीलैंड की 76 सीरीज देखी है। 77 सेंचुरियों का कंसर्न है कि इतनी बनाई भी है, तो एक कंसर्न और के ना साथ बना दे। आपका सोल्यूशन होना चाहिए कि यार अगर उनपे ये फेज है तो वो कैसे निकल सकता है। आप माहिर बल्लेबाज, अरे कोई फेज वेज नहीं पता है यार, है, टर्निंग माइकल ट्रैक पे वॉन सबको टाइप मसले हो की रहे हैं चुतियापे आजकल। की बेवाओं वाली बातें करोगे तो हालांकि तुम्हारी बेवा ऐसी बेटी भी है क्रिकेट की, माइकल वॉन। ठीक है, वो बदरू है तो तुम्हारे पास भी है, जो मुंह में कुछ भी आया कुछ भी माइकल निकाल वॉन दिया, ने अपने तुम्हारी टॉप ऐसी 3 बैटर बता दिए, पाकिस्तान के तीसरे पे जहां बाबर वो- को रखा है, लोग उस पे नाराज है। वो जो आदमी है ना जिसके एटीट्यूड का मसला है, जिसका नाम है गौतम गंभीर, देखिए उसके एटीट्यूड का मसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनकी खामोशी भी अलार्मिंग है। जिस तरह से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी सीरीज में यूं बैठे रहे, वो तो एक्टिव आदमी है, वो तो एरोगेंट आदमी है भैया। केएल राहुल के लिए तो खामोश नहीं है, उन्होंने कह दिया अगर नहीं हुआ तो ओपन करेंगे। आज भी उनका जो अंदाज था, बड़ा कंट्रोल अंदाज में बात करी है उसने, गंभीर ने। एलएसजी में भी रहे ना वो उनके साथ। नहीं, बात सीधी सी ये कि थोड़ा सा माइंडसेट उनको भी अपना चेंज करने का मौका मिल रहा है और दिया जा रहा है उनको बाकायदा, क्योंकि अब लेकर आ गए, उनको चलाना तो है उनको। तो ये जरूर उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। विराट और रोहित की किसी के बाप में दम है, काउंसलिंग करके दिखाया जरा इस कैरियर के इस फेज के अंदर, दिखाए कोई करके। इनका काम जो होता है ना, ये गंभीर को भी ये चीज समझाई जा रही है, ये समझ गए होंगे। देखिए T20 और 5 दिन की क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ माइंडसेट कुछ और है, वहां 3 घंटे में फैसला है, यहाँ 15 सेशन में फैसला होता है भाई। हाँ, ठीक है, और यहाँ पर हर सेशन की टेक्निक अलग होती है। तो ये सेंटीमेंट तो यहाँ के अवाम के भी, वहां के भी अवाम के, वहां के अवाम चलो ठीक है, कह रहे हैं कि जनाब आपके कोई टाइज आपने नहीं रखने और हम नहीं चाहते कि हमारी टीम वहां पे जाए। तो वैसे ये यहाँ पे सॉलिड बात ये है कि फिर आप वहां पे अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डालेंगे कि कोई टीम भी किसी हवाले से भी नहीं जाएगी पाकिस्तान, जो कि लॉजिकल बात है। अगर नहीं आएगी आपकी नेशनल साइड तो आप ब्लाइंड टीम्स को आप कैसे दे सकते हैं जनाब परमिशन? इसका मतलब है सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है, मसला पॉलिटिकल, कि उतनी हेडलाइंस नहीं बनेगी, उतनी बातचीत नहीं होगी, लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि ब्लाइंड टीम आ भी रही है कि नहीं आ रही, या स्क्वाश की या टेनिस की आ रही कि नहीं आ रही। जब बड़ी टीम आएगी तो तब हेडलाइंस बनेंगी, तब पता चलेगा, तब लोग बोलेंगे हाँ यार बड़ी टीम जा रही है, नेशनल साइड जा रही है इतने सालों के बाद। तो ये बीच में कहीं ना कहीं हार्ड स्टैंस वहां पे भी लेने की जरूरत है कि अगर आपने नहीं टाइज रखने तो आप बोलेंगे जी हमारा कोई किसी स्पोर्ट्स का एक बंदा भी नहीं जाएगा, तो आपका जो स्टैंस है कि जी पाकिस्तान के साथ हमने कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो लॉजिकल बात है ना। चलो आपने कहा है एक स्टैंस है, जैसे मैंने भी बोला पीसीबी एक अच्छा हार्ड स्टैंड ले, और ऑब्वियसली वी विल बैक इट बिकॉज वी बिलीव कि पाकिस्तान की अब बारी आईसीसी की तो इंडिया को आना चाहिए। तो वहां पे भी अगर इंडियन गवर्नमेंट ने लिया हुआ है हार्ड स्टैंस अगेंस्ट पाकिस्तान के, नहीं जी पाकिस्तान में नहीं जाके हमारी नेशनल साइड खेलेगी, तो फिर जो पब्लिक है वहां पे वो तो पूछे ना कि ये क्या हिपोक्रेसी है, आप छोटे वाली टीमें कैसे भेजने हैं या बाकी टीमें कैसे भेजने हैं, तो उनको आप क्यों भेजने हैं? मसला सिर्फ ये है कि फाइनेंशियली जो फायदा होगा पाकिस्तान को वो नेशनल साइड जब आएगी तब फायदा होगा पाकिस्तान को, छोटी मोटी टीमें तो आती रहती हैं। तो इसका मतलब है कि मसला ये नहीं है कि कोई इंडियन टीम किसी भी लेवल की पाकिस्तान नहीं जाएगी, वो मसला ये है कि जब इंडिया की नेशनल साइड आएगी तो फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। बगैर इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी करा लेंगे, ठीक है भाई करा लो कोई बात नहीं, करा लो। अब कह रहे हैं अभी अभी ये लाइव शुरू करने से कुछ देर पहले भाई लोगों, कुछ देर पहले खबर आई कि पाकिस्तान में भी विड्रॉ भी कर सकता है चैंपियन ट्रॉफी से अगर किसी ने होस्टिंग राइट्स हमसे छीनने की कोशिश करी तो। मतलब भिखारियों को यह डर लग रहा है कि होस्टिंग राइट्स भी छीन सकते हैं। और मजे की बात पता क्या भाई, हाथ ऊपर खड़े करके बताना, ये सारी चर्चाएं हम लोग 2-2.5 महीने पहले कर चुके हैं कि अगर ये आखिरी में अकड़े, अगर इन्होंने कोई भी बकैती कोई भी बड़ी बात बोली अपनी औकात के हिसाब से, मतलब ये जो भी बात बोलेंगे वही औकात से बाहर है, अगर इन्होंने कहा बगैर भारत के टूर्नामेंट कराएंगे, अगर इन्होंने कहा कि भारत को हमारे घर पे आना ही पड़ेगा, तो आईसीसी हो सकता है इनसे होस्टिंग राइट्स ही छीन लें। अच्छा, एक पाकिस्तानी जो चौथी फेल तीसरी फेल चौथी में गए नहीं वाले जर्नलिस्ट हैं, 2.5 मेगापिक्सल 150 रुपए की स्टैंडी लेके मोबाइल उसमें घुसेड़ के सेलो टेप लगा के जो भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, वो एक सवाल बहुत उठाते हैं कि जब ये होस्टिंग राइट्स दिए थे पाकिस्तान को तब इंडिया ने मना क्यों नहीं किया।